टोनी गौरैया की एक बेटी थी, पर उसकी खराब सेहत की वजह से टोनी ने उसे कई डॉक्टरों को बताया था। एक दिन डॉक्टर चीचू कौवा ने उससे कहा, देखिए, बुरा न मानिए, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, आपकी बेटी के पैर वापस नहीं आएंगे। आपके केवल पैसे खर्च होते रहेंगे, जिसका कोई फायदा नहीं होगा। डॉक्टर की बात सुन जैसे टोनी का दिल बैठ गया था। भगवान, आप बच्चे ना दो तो परवाह नहीं, पर ऐसे विकलांग बच्चों को देकर हमें जीवन भर रोने के लिए तो ना छोड़ो, और आजीवन बच्चों को ऐसी सजा तो मत दो। निस्सहाय होकर टोनी रोने लगी। टोनी के पास और कोई चारा न था। वो अपने बच्चे को लिए अपने घर वापस लौटी। माँ, मैं हर किसी की तरह उड़ नहीं सकता और ना ही चल सकता हूँ। सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे न माँ? ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हें ये सब सोचकर दुखी होने की जरूरत नहीं। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा हर काम करूँगी। तुम अपने दिल में ऐसी कोई बात मत रखना। तभी उसकी सास ने आवाज दी, अरे ओ बहू रानी, एक तो तूने लड़की को जन्म दिया और उस पर विकलांग लड़की को। अब भला कौन उसका ख्याल रखेगा? क्या तुम मेहनत करोगी, कमाकर पैसे अपने बेटे के लिए खर्च करोगी? मेरा बेटा, मेरे बेटे की सारी कमाई आधे से ज्यादा उसके अस्पताल के चक्कर लगाने में ही खर्च हो रहे हैं। अब भला क्यों उसे अपने कंधे पे लेके घूमती रहती हो? उसे जहर देकर मार ही क्यों नहीं देती? पनौती खत्म हो जाए घर से। सास की बातें सुन टोनी ने कहा, माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? पेट से जना बच्चा चाहे जैसा भी होता तो कलेजे का टुकड़ा ही ना। वैसे भी वो मेरी बेटी है और उसका ऐसे जन्म लेना उसकी गलती तो नहीं, भगवान की है। सास को बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर तू उसे नहीं मारेगी ना, तो एक अच्छा मौका देख के मैं ही उसे मार डालूंगी। यूं गुस्से से कहकर सास वहाँ से चली गई। यूं ही कई दिन गुजरे। टोनी और उसके पति अपनी बेटी के बारे में बात कर रहे थे। आप कुछ तो ऐसा कीजिए ना जिससे मेरी बेटी के पैर वापस आ जाए। टोनी, हमने हर तरफ से कोशिश करके देख ली है ना, पैसे भी खर्च कर दिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब तुम उस विषय में ज्यादा मत सोचो। अपनी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। मैंने सुना है मद्रास में अपाहिजों का इलाज होता है। सुना है विशेषकर अपाहिजों के लिए ही सेवा करते हैं। वो मेरी सहेली लूसी है ना, उसने बताया। मुझे उसकी बातों पर विश्वास है क्योंकि वो खुद भी एक डॉक्टर है ना। जिस बात के होने की उम्मीद ही नहीं, भला उसके बारे में सोचना ही क्यों? पर टोनी ने उसकी एक न सुनी। उसने इतनी जिद की कि आखिरकार उसे मानना ही पड़ा और बेटी को उस अस्पताल ले गए। वे दोनों वहां पहुंचकर वहां के नए डॉक्टर छोटू तोता से मिले। ये बीमारी उसे जन्म से है, इसलिए उसके जल्दी से ठीक हो पाने की उम्मीद जरा कम है। अगर आप फीस जमा करने के लिए तैयार हो तो मैं उसके 20% ठीक होने की उम्मीद दे सकती हूँ, पर वैसे ये भी मैं श्योर नहीं हूँ। मेरी बेटी को ठीक करने के लिए चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगी। इस पर डॉक्टर ने कहा, अच्छा, तो मैं आपको ऑपरेशन के सारे डिटेल्स दे दूंगी। ऑपरेशन में कुछ करीब 20 लाख रुपए लग सकते हैं। डॉक्टर से बात होने के बाद वे दोनों अपने घर लौटे। 20 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे? उस पर डॉक्टर ने भी आश्वासन नहीं दिया है। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि हमें प्रयास करना चाहिए? मुझे इस बार बहुत विश्वास है। ये एक आखिरी कोशिश कर लेते हैं, इसके बाद भले कोई कुछ भी कहे, मैं कुछ नहीं करवाऊंगी। उन दोनों की बात सुन रही सास उनके पास आई। अरे ओ, 20 लाख रुपए क्या ऐसे ही आते हैं? कहाँ से ले आएगी इतने पैसे? मेरे मायके से आया हुआ सोना है ना सासू माँ, मैं उन्हें बेच दूंगी। मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर नहीं है सोना। क्या कहा? तुम्हारे घर से आया हुआ दहेज? एक बार जो दहेज हमें मिला वो हमारा हो गया, तुम्हारा नहीं रहा। अब उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। यही तो मैं कह रही हूँ सासू माँ, पैसा शाश्वत नहीं होता और मेरी बेटी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कोई मेरा फैसला नहीं बदल सकता। ये कहकर टोनी भीतर चली गई। उसके जाते ही सास ने अपनी बेटे से कहा, तेरी पत्नी इतना कुछ कह गई, तूने एक शब्द नहीं कहा। हमने बहुत सारे पैसे पहले ही खर्च किए हैं। अब मेरी कोई इच्छा नहीं रही कि वो ठीक भी हो जाए। ठीक होने जैसा होता तो सोचते भी, पर जहाँ पर कोई उम्मीद ही नहीं, वहाँ भला इतना पैसा क्यों खर्च करना? माँ, जहाँ इतनी कोशिशें कर ली, वहाँ पर एक और सही।
बेटे की जाते ही सास ने कहा, ये तो अपनी पत्नी के सुर में ही सुर मिला रहा है। इसकी बेटी को तो मैं देख लूंगी। वो रात बीत जाती है। अगली सुबह टोनी ने अपनी बेटी से कहा, मेरी प्यारी बिटिया, मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवाऊंगी, तुम जरूर ठीक हो जाओगी। देखना, सबकी तरह तुम भी चलोगी और आसमान में उड़ोगी। जहाँ तुम्हारा मन करेगा वहाँ तुम खड़ी हो जाओगी। यूं जब वो बात कर रही थी, पीछे से उसकी सास आई। बहुत अच्छे पाठ पढ़ा रही हो बेटी को, दोनों को एक साथ मार ही डालना चाहिए। यूं सोचते हुए उनके पास जा रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि उसने पत्थर से टोनी और उसकी बेटी को मारा है, जिससे उन दोनों की मौत हो गई और खुशी से चील नाचने लगी है। तभी उसका बेटा वहां पर आया। माँ, क्या बात है, इतना नाच क्यों रही हो? चील होश में आई। अच्छा, तो ये सब मेरी कल्पना थी। कुछ नहीं, छोड़। वो मैं बहू को पोती से बात करते हुए सुन रही थी। अच्छा, ठीक है माँ। यूं ही दिन बीत रहे थे। दोनों पति पत्नियों ने अपने पास रहे गहने बेचकर बेटी को अस्पताल में दाखिल किया। उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। आस पड़ोस वाले ने भी पैसों से उनकी मदद की। भगवान ने अपनी कृपा उन पर बरसाई। टोनी की बेटी के पैर बिल्कुल ठीक हो गए। माँ को अपनी बेटी को इस तरह देखकर बहुत खुशी हुई। इतने पैसे खर्च करने के बाद कम से कम इस बार अपनी पोती के पैर ठीक होने पर सास भी बहुत खुश हो गई।